आज ये रोहतक में मेरे निवास स्थान पर पहली बार आए। पहले रोहतक में आए तो जरूर है, लेकिन मेरे पास और मेरे निवास स्थान पर आज पहली बार आए हैं। साथ में इनके ओपी इंदल जी है, राजेश मेहंदिया जी है, भाई कृष्ण माजरा जी है, भाई रेशम जी है। और सब लोगों का मकसद एक ही है कि अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो है वो सिर पर है। अक्टूबर ड्यू है, अक्टूबर में हरियाणा का विधानसभा चुनाव होना है। और जो लड़ाई बाबा साहब ने उस समय हमारे लिए लड़ी थी, खून जो है वो उबाल मारता है। खून गुलामी का होगा तो गुलामी में ही रहेगा, और खून जो है आजादी का होगा तो आजादी कराने के लिए उबाल मारेगा। और उसी लाइन पर चलते हुए आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिसको मैं अपना मसीहा मानती हूँ, जिनके पश्चिम उनके सपनों को साकार करने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ 37 साल से, आज मेरी मेहनत मैं सफल मानती हूँ कि बाबा साहब के परिवार का सदस्य, उनका खून आज यहाँ मेरे घर में आए हैं, मेरे रोहतक में आए हैं। तो मैं इनकी तरफ से भी, आप सब की तरफ से, रोहतक वालों की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं प्रार्थना करूंगी भीमराव यशवंतराव जी से कि आप अपनी बातें रखें। मैं भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट। 2 दिन से मैं इस हरियाणा में हूँ। और जो इलेक्शन का माहौल है, आने वाले अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं हरियाणा के। देखा यहाँ हरियाणा में अम्बेडकर मूवमेंट की कई पार्टियां काम कर रही हैं। आने वाले समय में इनको प्लेटफॉर्म देने का काम मैं कर रहा हूँ। कल कुरुक्षेत्र में हमारी मीटिंग हो गई। 12 पार्टियां जो बाबा साहब अम्बेडकर मानने वाले हैं, महापुरुषों के, बहुजन के महापुरुषों के विचारों पर चलने वाली पार्टियां हैं। संविधान बचाने के लिए कई साल उन लोग ने नारे धोने आंदोलन किए, वो पार्टियां हैं। उन सभी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देना मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो भी प्रस्तापित पार्टी है, यहाँ 2 है, एक बाजू में कांग्रेस है, बीजेपी है। वो पार्टियां इन लोग को आज तक कभी न्याय नहीं दे सकी। भाई, समाज में आज काफी बदलाव आ चुका है। वंचित समाज, शेड्यूल कास्ट के समाज के लोग बाबा साहब को मानने वाले आज पढ़े लिखे हो रहे और अपनी भागीदारी, राजनीति की भागीदारी आज मांग रहे हैं। ये दुनिया में पूरे देश के माहौल है। उसी तरह ये हरियाणा में आज बात उठी है कि हमारी राजनीति की भागीदारी क्या है। और राजनीति की भागीदारी देने के लिए मैंने बात रखी कि इकट्ठा होना जरूरी है। हम एक प्लेटफॉर्म करके लड़ेंगे। इसके लिए हरियाणा गठबंधन मोर्चा नाम का हम लोग ने एक स्लोगन से हम लोग आने वाले समय में हम लोग सामने जाएंगे और यहाँ के लोगों को राजनीति का न्याय देंगे, राजनीति में हिस्सेदारी देंगे। 2 दिन से मैं पूरा हरियाणा घूम रहा हूँ, पूरे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। कई गैर पॉलिटिकल संगठन से मैं बातचीत किया। एक ही लग रहा है मुझे कि आने वाले समय में हमारी जो पॉलिटिकल ताकत इस हरियाणा में खड़ी हो जाएगी। हमारे सिवाय इस हरियाणा की गवर्नमेंट नहीं बैठेगी, हमारा उसमें सहभाग होगा। पहला तो हमारा प्रिंसिपल 12 पार्टियों का हमारा प्रिंसिपल और तत्व में हम लोग ने एकजुट हो गई कि जो पार्टी मनुवादी पार्टी है, जो पार्टी विषमता फैलाती है, जो संविधान को अपोज करने वाली पार्टी है, वो बीजेपी पार्टी को हम लोग का अपोज है। हम लोग बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, ताल्लुक नहीं रखेंगे। दूसरी जो पार्टियां है उससे हम लोग को आने वाले समय में जब पार्टी आती है तो हम लोग उनसे बात करेंगे। काफी संख्या से लोग हैं जो मान्यवर घनश्याम ने जो घोषणा की थी, उनका जो स्लोगन था, जिसकी संख्या भारी उसकी राजनीति में भागीदारी, और तत्व लेके हम लोग आज हरियाणा में सामने जाएंगे।
चेयरमैन होगा, प्रेसिडेंट होगा, कोऑर्डिनेटर होगा। इसमें ये सभी बातें अगले सप्ताह में हम लोग डिक्लेयर करेंगे। लेकिन एक तय है कि तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे हरियाणा के लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब के विचारधारों पर चलने वाली पार्टी आज इकट्ठा आ गई है और उसको सहयोग देना मैं समझता हूँ जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल भागीदारी के सिवाय यहाँ सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई तेज नहीं हो सकती। आज हम लोग सामाजिक लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सत्ता जो हमारे साथ होगी तो ये सामाजिक लड़ाई हम लोग तेजी से लड़ेंगे। और ये लोगों को आज पूरे देश भर के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हम लोग को यूज करते हैं, नहीं थ्रो करते हैं। 2024 का जो हाल में पार्लियामेंट की इलेक्शन हो गई, लोग पूरे देश भर के सड़कों पर आगे कौन संविधान बदलने वाला है, हम लोग संविधान के साथ हैं। इसके लिए जो विपक्ष पक्ष था उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल गई। मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन है कि विपक्ष पॉलिटिकल पार्टी चली नहीं तो लोग सड़कों पर आ गए। लोगों ने ये पॉलिटिकल पार्टी चलाई जो संविधान को मानने वाली पार्टी थी, उसको चलाई और बड़ी संख्या से आज वो पार्लियामेंट में बैठे। जय भीम। सर, हरियाणा में क्या क्या मुख्य उद्देश्य है आपकी पार्टी का जो आपने मोर्चा बनाया? क्या क्या आपके उद्देश्य है? क्या हमारा आने वाले सप्ताह में हम लोग का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 12 पार्टियों का तैयार हो जाएगा और आपको वो मैनिफेस्टो आपको अगले सप्ताह में मैं सबको दे दूँ। बीएसपी से भी बात की? बीएसपी आती है तो उनसे बात करेंगे हम लोग, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बीएसपी को सामने आके हमारे को मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने हरियाणा में विधानसभा में गठबंधन कर दिया इन लोगों से। बीएसपी का अभी सभी को मालूमात पड़ गया, हरियाणा लोगों को भी मालूमात हो गया बीएसपी किसके लिए काम कर रही है। जहां उत्तर प्रदेश से बीएसपी उठी हुई थी, बीएसपी को कई पॉलिटिकल पार्टी ने वहां के जो संविधान के साथ है उन लोग ने बुलाया, भाई हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे। लेकिन उन लोग का एक ही मकसद है बीएसपी का कि जो सेक्युलर वोट है उसको डिवीजन कर दे और मनुवादी पार्टियों को ताकत मिले। उनके वजह से आज यूपी में 18 सीटें गिर गई संविधान वाली पार्टियों पे, इंडिया गठबंधन की। इसीलिए मोदी की सरकार दिल्ली में बैठ गई, ये सभी को मालूम है। लोग अभी अच्छे प्रबोधन हो गए, लोगों को अभी समझ में आ गया है। इसके लिए हम लोग बीएसपी के साथ यहाँ नहीं जाएंगे, आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करें। सर, हरियाणा में कई किसान संगठन है जो सरकार के खिलाफ रहते हैं, क्या उनके साथ भी बातचीत की किसान संगठन से बातचीत चल रही है, बहन जी उससे बातचीत कर रही है भाई उनके लेवल पर या हरियाणा स्टेट के लेवल पर, और अच्छे पॉजिटिव संकेत किसान सम्मेलन से, किसान पार्टियों से हमें आ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम लोग आमदार खासदार बने, भाई मंत्री बने, हम लोग तो पावर आम जनता को लिए देने के लिए आ रहे हैं। विधानसभा की सभी सीटों पर उम्मीदवार हम लोग 90 सीटों पर हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लिस्ट तो जरूर मैडम को दे दो। चश्मा दे दो। इसमें है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, राजकुमार सैनी जिसके अध्यक्ष हैं। ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी साथ बैठे हैं। भारतीय वीर दल विजय कसाना जी इसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी दिलाराम प्रजापति जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर्वजन लोक शक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल कश्यप जी हैं। लिबरल सोशलिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीराम बैलान जी हैं। भारतीय जनराज पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राय सिंह जी हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी है, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश प्रसाद महेंद्रगढ़ हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, सदस्य राज्यकारिणी सदस्य राजीव वर्मा जी हैं। और मिशन एकता पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष और यह बीआरएसपी में भी है, इसमें बीआरएसपी पार्टी। ये सब पार्टियां हैं। और जो अहम मुद्दा है सारा
एक लाइन में मैं आपको बता दूं, जातिगत जनगणना अनुसार 100% आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, जिसकी जितनी जनसंख्या है वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, उसको वो आरक्षण मिलना चाहिए 100%। एक परिवार एक रोजगार, मनरेगा को किसान और मजदूर से जोड़ना, नौकरी मिलने तक 10,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता, विधवा महिला विकलांग वृद्धा को 5,000 रुपये पेंशन। हरियाणा में RWA एक्ट बनाएंगे और जो संविधान ने अधिकार दिए उनकी पूर्ण प्राप्ति शोषित वंचित समाज की हो, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी हो। ये मेन अभी है, बाकी आपको बाद में प्रोग्राम दिया हमारा जाएगा। मैनिफेस्टो हम लोग दे चुके हैं। आपको मैनिफेस्टो देंगे। आपका समर्थन हो गया उन्हें? हाँ, मैं बैठी साथ हूँ, इससे बड़ा समर्थन और क्या होगा। तो प्रैक्टिकल बैठी हूँ, मैं साथ हूँ। जब हम बाबा साहब को मानते हैं तो इनके हम नेतृत्व में काम करेंगे और पूरे देश में करेंगे, हरियाणा में ही नहीं। सब बता दो चेयरमैन। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। अभी जो हरियाणा महागठबंधन मोर्चा जो बना है उसके जो चेयरमैन है वो अपने भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी। गठबंधन के जो चेयरमैन रहेंगे वो साहब रहेंगे। हम इनके नेतृत्व में हरियाणा को ही नहीं पूरे देश में जागृति लाके आगे बढ़ाएंगे और बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे, साहब काशीराम जी के सपनों को पूरा करेंगे। जो आज साहब काशीराम जी का नाम लेकर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, दलित समाज को बेचा जा रहा है और एक पार्टी के हाथ में बैठ के इस देश की तानाशाह पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना के कि भी मैं दलितों के नेता हैं, उनको भी सबक सिखाएंगे। और जनता समझ चुकी है कि असली कौन है, नकली कौन है। गुरनाम सिंह चढ़ोली उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है और आप बिल्कुल लंबे बनाई समय से है। उनके साथ रहे, तो क्या उनको भी साथ जोड़ा? हम उनके साथ हैं, उनसे बातचीत हमारी चल रही है, वो भी लगे हुए हैं। बहुत जल्दी हरियाणा में बहुत बड़ा एक मोर्चा बनने जा रहा है और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बनेगा और हम इन दोनों को भ्रष्टाचार की जननी मानते हैं और सबसे बड़ी जननी तो कांग्रेस ही है जो आज हम भुगत रहे हैं। अगर कांग्रेस गलतियां ना करती तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आती देश में। भारतीय जनता पार्टी को पैदा करने वाला कौन है? कांग्रेस। और आज बीजेपी को सपोर्ट करने वाला कौन है? बीएसपी। तो हरियाणा में ये नहीं चलेगा। हरियाणा के लोग जागरूक हैं और हरियाणा के लोग इन सब को, जिन्होंने विश्वासघात किया बाबा साहब के संविधान के साथ, जिन्होंने संविधान को तोड़ने का काम किया, जिन्होंने संविधान खत्म करने की सरेआम बात की, उनको जैसे अयोध्या में सबक सिखाया दलित समाज ने, बैकवर्ड समाज ने, वो हरियाणा में भी होने जा रहा है। इसमें विशेष बात है, कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन भी है इस मोर्चा में। सीपीआई का समर्थन अच्छा है, उसमें पार्ट है, और दूसरी कम्युनिस्ट जो पार्टियां उनसे भी बातचीत चल रही है। अभी शुरुआत है। इंदल जी, हमारा मोर्चा नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी के राह पे चल रहा है। हम, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है और हमारी एक अम्बेडकराइट विचारधारा, या जिसको हम संवैधानिक विचारधारा कहते हैं, उस पर चल करके लोगों को अपने साथ लेकर के सत्ता में भागीदारी करेंगे। ये हमारा विश्वास है कि अगली सरकार हमारे मोर्चे के बगैर ना बने। दो सवाल मेरे हैं, एक कांग्रेस से, एक बीजेपी से। आप सब जानते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी तो संविधान की हत्या किसने की? आज जो दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी बाबा साहब के संविधान को लेकर चलते हैं, उनको डूब कर मर जाना चाहिए संविधान को हाथ लगाते हुए। मैं तो ये कहती हूँ प्रेस के माध्यम से कि बाबा साहब के पवित्र जो ग्रंथ है हमारा संविधान, उसको अपवित्र कर रही है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि जब भूपेंद्र हुड्डा यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने समाधि पे क्या लिखा? संविधान निर्माता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। आज दीपेंद्र हुड्डा किस हैसियत से बाबा साहब के संविधान को लेकर चल रहे? तब कहाँ डूब कर मरे थे ये लोग? जब मेरे को इन्होंने जेलों में डाला, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारे ऊपर जुल्म किया। हम संविधान को बचाने वाला कौन है? अगर इस हरियाणा में कोई संविधान को बचाने वाला, सबसे पहला नाम कांता लड़िया है, क्योंकि लड़ी मैं 5 साल तक, मैं जेल में भी गई, मेरे ऊपर मुकदमे हुए, हमारे को बर्बाद किया कांग्रेस ने। आप देखिए आज ये संविधान की बात करते हैं। ये नकली लोग हैं, ढोंगी हैं, इनके चेहरे का नकाब हम हटाएंगे। ये संविधानवादी नहीं है, ये दलित विरोधी हैं, बाबा साहब के विरोधी हैं और ये संविधान के विरोधी हैं, कानून के हत्यारे हैं, संविधान के हत्यारे हैं। दूसरा, मैं बीजेपी की बात करती हूँ।
जाट आंदोलन जब हुआ भाईचारे को खराब करने के लिए, जो मूर्ति मैंने झज्जर रोड रोहतक में बाबा साहब की पार्क बनवाई लड़ भिड़ के आंदोलन करके, आपको सबको पता है, वहां पर हमने अपने निजी पैसे से बनारस से पीतल की मूर्ति बनवा के लगाई, और उस मूर्ति का तीसरे दिन उस मूर्ति को तोड़ के मनीष ग्रोवर के गुंडों ने, गुर्गों ने, आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ के हाथ गंदे नाले में फेंक दिया। और मूर्ति का आज ये नहीं पता कि वो कहाँ है। वो मेरी अमानत है, वो सरकार का पैसा नहीं था, वो पैसा मेरे घर का पैसा था, वो मूर्ति का भी नहीं पता, और हाथ हाथ मेरे पास है। तो बीजेपी कैसे संविधान को बचाने की बात करेगी? बीजेपी तो संविधान की हत्यारी है। मनीष ग्रोवर संविधान को नहीं मानता, आरएसएस बीजेपी संविधान को नहीं मानते। सरेआम कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे 2024 में, लोकसभा में जो इनका अयोध्या का कैंडिडेट था लल्लू राम, कौन था वो, उसने ये बोला कि हम सरकार में आएंगे देश में और संविधान को बदलेंगे। तो दोनों बीजेपी और कांग्रेस एक ही माँ की जननी है, एक ही इनका कल्चर है, भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार ने दोनों ने वो अपने कांख में ले रखा है। दोनों भ्रष्टाचारी हैं, दोनों दलित बैकवर्ड विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी हैं, दोनों कानून को खत्म करने वाले हैं, दोनों संविधान के हत्यारी हैं। इसलिए हरियाणा में हम कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा बना के जनता के साथ हम समझौता करेंगे, निकम्मों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे जिन्होंने संविधान की हत्या की है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कांग्रेस और बीजेपी को कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब का संविधान लेकर जो आप बात करते हो, यह ढोंग आप बंद कर दें, नहीं तो हम बड़ी बड़ी रैलियां करके आप लोगों का पर्दाफाश करेंगे सबूतों के साथ। हमारे पास सारे सबूत है। आज भी बाबा साहब की मूर्ति, अब हम पार्क जा रहे हैं, आप में से जो जाना चाहें हमारे साथ चल सकते हैं। पार्क में विजिट कराऊंगी मैं। आज देखना वो बाबा साहब की मूर्ति नहीं है झज्जर रोड पे, बाबा साहब की मूर्ति वो थी जो हमने लगाई थी। मनीष ग्रोवर ने मूर्ति तोड़वाई, और बीजेपी कहती है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम कानून की रक्षा कर रहे हैं। ये बैकवर्ड समाज का मुख्यमंत्री बना के ये क्या दिखाना चाहते हैं कि बैकवर्डों के हितैषी है? बिल्कुल नहीं है। ये एससी बीसी के बीजेपी आरएसएस कभी हो ही नहीं सकते, कांग्रेस कभी हो ही नहीं सकती। आज आप कांग्रेस को देख लो, भूपेंद्र हुड्डा दलित विरोधी है, सरेआम जब सरकार में रहा इसके जुल्मों से तंग आकर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। आज अब बीजेपी के जुल्मों से तंग आ रहे तो कांग्रेस को वोट थोड़ी देंगे। हम लोग मैदान में आ रहे हैं, इन दोनों का पर्दाफाश करें, ये मैं कहना चाहता हूँ।